बसंत उत्तर भारत तथा समीपवर्ती देशों की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है। ये प्रायः फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य इस क्षेत्र में अपना सौंदर्य बिखेरती है। ऐसा माना गया है कि माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। फागुन और चैत्र मास, ये दोनों मास बसंत ऋतु के माने गए हैं। फागुन वर्ष का अंतिम मास है और चैत्र पहला मास है, यानी कि अंतिम और प्रथम दोनों ही बसंत ऋतु हैं। हिंदू पंचांग का प्रारंभ बसंत से ही होता है और पूर्ण भी बसंत में होता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। पेड़ पौधों पे नए पत्ते, नए फूल आने लगते हैं। आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं और सरसों के खेत में सर्वत्र पीले पीले ही फूल दिखाई देते हैं। पीली पीली उड़े चनरिया, पीली पगड़ी के संग आई झूम के बसंत। राग, रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बसंत वर्ष की एक ही ऋतु है जिसमें तापमान प्राय सुखद रहता है। अन्य देशों में कहीं एक ऋतु है, कहीं 2 ऋतु हैं। भारत में 6 ऋतु हैं। इस ऋतु की विशेषता यह है कि मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है, फूल खिलने लग पड़ते हैं, बर्फ पिघलती है कुछ। भारत का एक प्रमुख त्योहार है होली, और ये पर्व भी बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इस मौसम में तापमान यानी टेम्परेचर संतुलित रहता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। बसंत के कई राग रंग हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है। कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि रूप व सौंदर्य के देवता कामदेव के घर पुत्रोत्पत्ति का समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठती है। पेड़ उसके लिए नए पल्लों का पालना डाल देते हैं, फूल उसको वस्त्र पहनाते हैं और पवन झूला झुलाती है, कोयल गीत गा करके उसको बहलाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूं। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय 5 तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में रहते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, इस समय ये सभी के सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ है, वायु सुहावनी है, अग्नि रुचिकर है और जल पीयूष के समान सुखदाता, और धरती उसका तो कहना ही क्या, विमानों साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे हुए विहंग अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर खुशी से फूले नहीं लगाते। धनी लोग जहां प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं,
तो वहीं निर्धन जो हैं वो शिशिर की सर्दी की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। प्रकृति मानो उन्मादी हो जाती है, हो भी क्यों ना। संत कहते हैं वसंत इस प्रकृति का पुनर्जन्म है। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है। जब वसंत ऋतु आती है तो ये पुनः उसका खोया हुआ सौंदर्य उसको लौटा देती है। नव गात, नव पल्लम, नव कुसुम के साथ नव गंध का उपहार इसको विलक्षण बना देता है। इस पर्व का पौराणिक इतिहास भी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग देवी को 4 भुजा से युक्त और आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा जूट युक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए हुए कमल के आसन पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली एवं 3 नेत्रों वाली कही गई है। रूपमंडन में वाग्देवी को शांत में भी शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती उनके रूप को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वसंत पर्व का आरंभ बसंत पंचमी से होता है और इसी दिन श्री अर्थात विद्या की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती का जन्मदिन भी मनाया जाता है। सरस्वती ने अपने चातुर्य से देवताओं को राक्षस राज कुंभकर्ण से बचाया था। इसकी एक बहुत ही सुंदर और मनोरम कथा वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड में आती है। कहते हैं देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवर्ण में घोर तपस्या की कि मुझको देवी शक्ति प्राप्त हो जाए। और जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए उद्यत हुए तो देवताओं ने कहा कि वो तो पहले से ही राक्षस है, पर वर पाने के बाद तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, वो उन्मत्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया तो सरस्वती आके उस कुंभकर्ण राक्षस की जीवा पर विद्यमान हो गई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से जो वर मांगा उसमें कहा स्वप्न वर्षा वीरने कानी देव देव भमसिनम, यानी मैं कई वर्षों तक सोता रहूं यही मेरी इच्छा है। और महाराज आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि है। यही विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी वे अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि यानी उनका आविर्भाव दिवस निश्चित किया गया है। इसको वागीश्वरी जयंती और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती देवी की असीम प्रभाव और उनकी महिमा का वर्णन बताया गया है। मां सरस्वती विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री है। कहते हैं जिसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है वो अत्यंत ही विद्वान और कुशाग्र बुद्धि होते हैं। बहुत लोग अपना इष्ट मां सरस्वती को मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। जिन पर सरस्वती की कृपा होती है वे ज्ञानी और विद्या के धनी होते हैं। बसंत पंचमी का दिन सरस्वती की साधना को ही अर्पित है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की आराधना
व्यक्तिगत रूप से और एकांत में करने का विधान है, किंतु वर्तमान में आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों में, जैसे गणेश पूजा में गणपति की मूर्तियां, नवरात्रि में दुर्गा की मूर्तियां, उसी प्रकार बसंत पंचमी से पूर्व पूजा पंडालों में सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापन करने का विधान चल पड़ा। ये ज्ञान का त्योहार है, इसलिए इस दिन प्रायः शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों में अवकाश होता है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी पूजा स्थान को सजाने संवारने का प्रबंध करते हैं। महोत्सव के कुछ सप्ताह पूर्व ही विद्यालय में विभिन्न प्रकार के वार्षिक समारोह मनाना प्रारंभ कर देते हैं। संगीत, वाद विवाद, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही विजेताओं को पुरस्कार बांटे जाते हैं। माता पिता तथा समुदाय के अन्य लोग भी बच्चों को उत्साहित करने इन समारोहों में आते हैं। इन समारोहों का प्रारंभ और समापन दोनों ही सरस्वती वंदना से होते हैं। वहां प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का भाव होता है, ओ मां सरस्वती, मेरे मस्तिष्क से अंधेरे को, अज्ञान को हटा दो, मुझे शाश्वत ज्ञान का आशीर्वाद दो, मेरे मन के अंध तमस में करुणामय विहरो, अज्ञान का तिमिर हटा दो। कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, बसंत पंचमी का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ माना गया है। विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति, गृह प्रवेश, कोई व्यापार खोलना, बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेष्ठकर माना गया। इसको शुभ मुहूर्त यूं ही नहीं माना जाता, इसके पीछे अनेक कारण हैं। ये पर्व माघ मास में पड़ता है। माघ मास का भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस समय सूर्यदेव उत्तरायण में होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का एक अहोरात्र यानी दिन और रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कहा जाते हैं। सूर्य की संक्रांति 22 दिसंबर को अधिकतम हो जाती है और यहीं से सूर्य उत्तरायण शनि हो जाते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसके बाद 6 माह तक उत्तरायण माना जाता है। सूर्य का मकर से मिथुन राशियों के बीच का भ्रमण उत्तरायण कहलाता है। देवताओं का दिन माघ के महीने में मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक चलता है। तत्पश्चात आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक का समय भगवान विष्णु का निद्रा काल या शयन काल माना जाता है। इस समय सूर्यदेव कर्क से धनु राशियों के बीच भ्रमण करते हैं, जिसे सूर्य का दक्षिणायन काल भी कहते हैं। बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय पे पड़ता है, इसलिए इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक सभी दृष्टियों से विशेष महत्व परिलक्षित होता है। ज्योतिष दृष्टि से सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, योषि तथा ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसी प्रकार पंचमी तिथि किसी ना किसी देवता को समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती पूजन के निमित्त ही माना गया है।
इस ऋतु में प्रकृति को ईश्वर प्रदत्त वरदान प्राप्त है कि खेतों में हरियाली एवं पौधों एवं वृक्षों पर पल्लवित पुष्पों एवं फलों के रूप में स्पष्ट मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। सरस्वती के जैसा शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में वर्णित किया गया है। या कुंदेन्दु तुषार हारधविला या शुभ वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्डे पहाड़। देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा के किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित शुभ वस्त्रों से आवृत, हाथों में वीणा धारण किए हुए वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर आप विराजमान हैं। शारदा देवी ब्रह्मा शंकर अच्युत आदि देवताओं द्वारा भी आप सदा वंदनीय हैं। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करे। मत्स्य पुराण के अंदर सरस्वती देवी के रूप और सौंदर्य का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है, जो लोक पूजित पिता में ब्रह्मा के चतुर्मुख होने के कारण को भी दर्शाता है। जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तप प्रारंभ किया, उस समय उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। इसमें आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष रूप हो गया। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न सावित्री को देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा सुंदरशाली रूप है, कैसा मनोहर रूप है। तदनंतर सुंदरी सावित्री ने ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में एक नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनके बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यतीत एक मुख का और आविर्भाव हो गया। अतः स्पष्ट है, ऐसी शुभ पवित्र तथा सुंदरशाली देवी अति धवल रूप सरस्वती देवी की उपासना भी तभी पूर्णतः सफल हो सकती है, फलीभूत हो सकती है, जब उसके लिए स्वयं ईश्वर तथा प्रकृति ऐसा पवित्र एवं शांत वातावरण निर्मित करें, जबकि हमारा मन पूर्णतः निर्मल हो, शांत बनकर पूर्ण रूपेण देवी की उपासना में अपने आप को लीन कर दे। सब विकारों से दूर होकर उसकी नैसर्गिक पवित्रता के उस सुंदर वातावरण में रहकर मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से शारदा देवी की उपासना करें। आप उनकी कृपा दृष्टि के पूर्ण अधिकारी बन जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती का व्रत रखें। उनका व्रत करने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपकी वाणी मधुर हो जाती है, स्वर निर्मल और दूसरों को आनंद देने वाला हो जाता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, प्राणियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। जो लोग विशेष तौर से कोई शोध कार्य कर रहे हैं यानी पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये व्रत करना और भी आवश्यक है। पति, पत्नी और बंधुजनों में इस व्रत को करने से कभी भी वियोग नहीं होता है।
दीर्घायु और निरोगता प्राप्त होती है। इस दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध, अक्षत, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा, अक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत मां सरस्वती की पूजन करें और फिर हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण करें। यथा तु देवी भगवान ब्रह्मा लोक पितामह त्वं परित्यज्येनोत्तिष्ठन् तथा भववर प्रदा वेद शास्त्राणि सर्वाणि नित्यगीतादिकं चरे वादितं यत्त्वया देवी तथा मे सन्तु सिद्धयै लक्ष्मीर्वेद वरारिष्टिर् गौरी तुष्टि प्रभामती ईता विपरिहतु नरिष्टाभिर्मा सरस्वती। हे देवी, जिस प्रकार लोक पिता ब्रह्मा आपका कभी भी परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग न हो। हे देवी, वेद आदि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीत आदि जो भी विद्याएं हैं, ये सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती। आपकी कृपा से वे सभी मुझे प्राप्त हों। ये भगवती सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरारिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, लक्ष्मी, मेधा, वरारिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, इन 8 मूर्तियों से सदा मेरी रक्षा। इस विधि से पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रत्येक मास की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का भी पूजन करें। यथाशक्ति तिल, चावल, दूध, घृत ये ब्राह्मणों को प्रदान करें और गायत्री में प्रियताम ऐसा बोलते हुए 1 वर्ष इस व्रत को करें। आप देखेंगे भगवती सरस्वती की कृपा हो जाएगी। मां भगवती आपकी बुद्धि प्रखर कर देगी। अपने गुरुदेव का भी वस्त्र, धन, धान्य और माला आदि से पूजन करें। जो ऐसा करता है वो विद्वान, धनी और मधुर वाणी से युक्त हो जाता है। मां भगवती सरस्वती की कृपा से उसे महर्षि वेद व्यास के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनका अपने पति से कभी भी वियोग नहीं होता है। घर में सरस्वती की प्रतिमा को पीले फूलों से सजे मंडप के अंदर रखें। मूर्ति को भी पीत पुष्पों से सजाएं। पीत परिधान या श्वेत परिधान पहनाएं। पीला रंग वैसे भी शुभ माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य उस दिन पीले वस्त्र धारण करके पूजा में सम्मिलित हों। कोई पीली मिठाई या लड्डू इनका मां भगवती को भोग लगाएं। पीला रंग वैसे भी शुभ रंग है। बसंत पंचमी पर पीले चावल, केसर युक्त खीर बनाकर भगवती को भोग लगाएं। सर्वत्र जैसे प्रकृति पीली है, माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाकर रोली के मिश्रण को मां सरस्वती के चरणों एवं मस्तक पर लगाएं। धान व फलों को मूर्तियों के ऊपर बसाया जाए।
मंदिरों में जाकर जहां मां सरस्वती का विग्रह है उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे आपका जीवन कितना परिवर्तित हो जाए। बच्चे और किशोर बसंत पंचमी का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। इस दिन कई प्रदेशों में पतंगबाजी भी होती है। मथुरा के अंदर माघ शुक्ल पंचमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन मथुरा में दुर्वासा ऋषि के मंदिर पर यह मेला बड़ी धूमधाम से लगाया जाता है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंती कक्ष खुलता है। शाहजी के मंदिर का बसंती कमरा प्रसिद्ध है। यहां दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिरों में बसंती भोग रखे जाते हैं। बसंत के राग गाए जाते हैं। केवल यही एक ऋतु है और एक वर्षा ऋतु जिसमें मेघ राग गाया जाता है। बसंत राग इसी ऋतु में गाने की प्रथा चली आ रही है। सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही रति काम महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। सर्वत्र प्रकृति श्रृंगार करके सज धज के पुष्प पल्लवों से लदी हुई सबको आकर्षित कर रही है। समूचा वातावरण पुष्पों की सुगंध और भौरों की गूंज से भर जाता है। मधुमक्खियों की टोली पराग से शहद लेती हुई दिखाई देती है। बसंत के इस मौसम पर ग्रहों में सर्वाधिक विद्वान शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र भी काम और सौंदर्य के कारक हैं। इसलिए रति काम महोत्सव की यह अवधि कामोदीपक होती है। अधिकतर महिलाएं इन्हीं दिनों गर्भ धारण करती हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव विद्या का नैसर्गिक भाव है। इसी भाव की ग्रह स्थितियों पर व्यक्ति का अध्ययन निर्भर करता है। अगर यह भाव किसी का दूषित होता है या पापाक्रांत होता है तो उस व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। वो बार बार अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। इस दिन मंदिर जाते हुए पहले ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद मां भगवती सरस्वती देवी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते देवी नमः का जाप करें। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के लगन, प्रथम भाव, पंचम विद्या और नवम भाग्य तीनों के दोष समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों भावों त्रिकोण पर श्री महाकाली, श्री महासरस्वती और महालक्ष्मी इनका अधिपत्य माना जाता है। मां सरस्वती की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से कवि कालिदास ने यश और ख्याति अर्जित की। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जी जैसे महान ऋषि इन्हीं सरस्वती की आराधना से कृतार्थ हुए। इस ऋतु में बसंत पंचमी के अतिरिक्त शिवरात्रि और होली दो बहुत ही बड़े पर्व मनाए जाते हैं। भारतीय संगीत, साहित्य और कला में सरस्वती देवी का महत्वपूर्ण स्थान है। बसंत राग पर कई चित्र बने हैं। पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में इसको बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। कहीं कहीं इस दिन कामदेव की उपासना की जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना करने लगे, लेकिन अपने सृजन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है।
जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। जब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की, ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति मां जगदम्बा दुर्गा माता का आवाहन किया। इस समय गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, गुप्त साधना की जाती है। गुप्त बात हम आपको बता रहे हैं। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा मां जगदम्बा वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु ने उन्हें इस संकट को दूर करने के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु की बातें सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते एक नारी के रूप में बदल गया। ये स्वयं चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का स्वरूप, जिनके हाथ में वीणा, वर मुद्रा और पुस्तक और चौथे हाथ में माला, आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने मधुर वीणा का नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन की सरसराहट होने लगे। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा और सरस्वती कया प्राकट्य हो गया। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहां अंतर्धान हो गए। उसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए तराजू बाट और बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे कवि हो, लेखक हो, गायक हो, वादक हो, नाटककार हो या नृत्यकार हो, सब दिन का प्रारंभ इस दिन अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना करके करते हैं। ये पर्व हमें अतीत की कई घटनाओं की याद भी दिलाता है। सर्वप्रथम बसंत पंचमी हमें त्रेता युग से जोड़ते हैं। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वो गए उनमें दंडकारण्य भी था। वहीं शबरी नाम की एक भीलनी रहती थी। जब भगवान राम उसकी कुटिया में पधारे तो वो सुध-बुध खो बैठे और चक-चक करके मीठे बेर राम को खिलाने लगे। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। आप जानते हैं भगवान राम शबरी के आश्रम में किस दिन गए और किस दिन उसने उनको झूठे बेर खिलाए? वो यही बसंत पंचमी का दिन था। उस क्षेत्र के बनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं और उनकी श्रद्धा यह है कि इस दिन भगवान राम आकर उसी शिला पर बैठे थे और वहीं बैठकर उन्होंने शबरी के हाथों से उन झूठे बेरों का अनुपान किया।
एक ऐतिहासिक बहुत सुंदर घटना भी इस पर्व से जुड़ी है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित, 16 बार हराया। और उदारता दिखाते हुए हर बार उसको जीवित छोड़ दिया, पर 17वीं बार वो उससे पराजित हो गए तो मोहम्मद गोरी ने वो नहीं किया जो पृथ्वीराज करते रहे। उसने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहां उसने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। ये घटना जगत प्रसिद्ध है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा, जिसके कारण उसको पराजय मिली थी। पृथ्वीराज के एक साथी थे जिन पर सरस्वती की कृपा थी और उनका नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया और बाण चलाने को कहा। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को अपनी कविता के माध्यम से मां सरस्वती का ध्यान करते हुए संदेश दिया। 4 बांस 24 गज अंगुले 8 प्रमाण। 4 बांस 24 गज और अंगुले 8 प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। संकेत दे दिया और पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबाई के संकेत के अनुसार अनुमान लगाकर जो बाण छोड़ा तो वो सीधे ही मोहम्मद गोरी के सीने में जा घसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। ये घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई। सिखों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी को लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा पसंद है। कहते हैं कि एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए, सब बच्चे खेलने लगे, लेकिन वीर हकीकत राय खेला नहीं, पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो उसने दुर्गा मां की सौगंध दी कि मुझे पढ़ने दो, छेड़ो नहीं। तो उन मुस्लिम बालकों ने दुर्गा मां की हंसी उड़ाई। वीर हकीकत ने कहा, यदि मैं तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने वीर हकीकत राय की शिकायत मुल्ला से कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते बढ़ते काजी पर जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश दिया गया कि या तो हकीकत राय मुसलमान बन जाए, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हकीकत ने स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई, हाथ कांपने लग पड़े। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत करके तलवार चला दी और उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा, वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। ये घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन
यानी 23 फरवरी 1734 को ही हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहां भी बसंत पंचमी के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का निवासी था, इसलिए पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर भी लाहौर में ही रहता है। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी पर ही लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय तक वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ बन गया, जिसको कूका पंथ कहते हैं। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह, इन बातों पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। भोज, उनका जन्म दिवस भी बसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक प्रीति भोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। इतना लंबा प्रीति भोज। और अंत में बसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति, जिनका नाम सभी ने सुना होगा, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला कहा जाता है, उनका जन्मदिन 28 फरवरी 1899 को हुआ था और उस दिन भी बसंत पंचमी थी। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते। इस दिन जन्मे हुए लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, और जिनका जन्म इस दिन नहीं हुआ, वर्ष के किसी और दिन जिनका जन्म हुआ है, उनको भी चिंता की बात नहीं। निरंतर प्रतिवर्ष इस दिन सरस्वती की पूजा करें, मां सरस्वती की आराधना करें। जैसा हमने बताया, उनकी आराधना करते हुए, उपवास रखते हुए उन्हें भोग लगाएं, उनसे ज्ञान की याचना करें। मां सरस्वती आपकी बुद्धि प्रखर करेगी, आप सुंदर कंठ देगी, आपकी लेखनी बहुत सुंदर हो जाएगी, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। ये ऋषि पंचमी, श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी, बसंत पंचमी आपको ज्ञान के मार्ग पर, बुद्धि के मार्ग पर, सृजनात्मक कार्यों में आगे लेके जाए, ऐसी ही हमारी भावना है।